हेलो क्लास 10 माई सेल्फ संचित होड़िया, आपकी एसएसटी का साथी भाई। महासंग्राम डे 2 जिसमें हम कवर करने वाले हैं बेटा पॉल साइंस की बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है, जिससे कि आपके पेपर में हो सकता है क्या होएगा ही, रिपीट क्वेश्चंस आएंगे ही। और भाई सही में चल रहा है महासंग्राम, ठीक है। और मेरे साथ तो भाई बिल्कुल चल रहा है। एक छोटी सी शोल्डर में इंजरी हो गई है, ये भाई पूरा बैंडेज हो रखा है, लेकिन भाई हम रुकेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं एंड तक। कल का दिन आप जानते हो बेटा कितना बिजी गया था। सुबह वीडियो रिकॉर्ड करी, अपलोड करी, ऑफलाइन पूरा दिन क्लासेस ली, और आज सुबह 22 तारीख को जो कि वीडियो आप लोग देख रहे होंगे 11-12 बजे के आसपास, ये भी रिकॉर्ड करने भाई सुबह सुबह आ गए। लेकिन कल की छोटी सी इंजरी में, लेकिन बेटा रुकावट नहीं आएगी कोई भी, ठीक है। बने रहेंगे एंड तक बेटा, देखते रहना, और बेटा शेयर कर देना दोस्तों के साथ अगर उनको भी नंबर दिलवाना चाहते हो तो। चलो भाई शुरू करते हैं डे 2 महासंग्राम का पॉल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। चलो भाई ये आ गया सबसे पहला क्वेश्चन। चैप्टर भी आइडेंटिफाई करेंगे, आंसर्स भी करेंगे। करना वही है जो पहले करते आए हैं, नोटबुक लेके बैठ जाओ और बेटा देखते जाओ कितने एमसीक्यू तुम लोग सही कर रहे हो। पॉल साइंस की बेटा बुक की पूरी रिवीजन इस वीडियो में हो जाएगी तुम्हारी एमसीक्यू के लिए। और बेटा चारों दिनों की सुबह की जो वीडियो आ रही है ना, उसमें सेक्शन ए तो बेटा लीक हो चुका है, पूरा का पूरा सेक्शन ए इसी में से आने वाला है। सबसे पहले बेटा हमारी गवर्नमेंट का ये क्वेश्चन दे रखा है, इंडियन गवर्नमेंट का फेडरलिज्म से क्वेश्चन है, जबकि यहां पर लिखा पावर शेयरिंग है, तो ध्यान से पढ़ना। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट में एक चेंज आया था, जिसके अंदर हम लोगों ने ये 3 पॉइंट दे रखे हैं कि पावर शेयर्ड बिटवीन सेंटर टू लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में बेटा चेंज आया था, ईयर ध्यान रख लो बेटा 1992 का है। स्टेट गवर्नमेंट रिक्वायर कर रही थी कि वो अपनी पावर को शेयर करे, और ये थर्ड टियर गवर्नमेंट भी कही जाती है। बेसिकली हमारी कंट्री में इसको पंचायती राज या फिर म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहा जाता है। और बेटा ये कौन सा सिस्टम है? डिसेंट्रलाइज सिस्टम, डिसेंट्रलाइजेशन, ईयर 1992। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, छोड़ना मत, टॉपिक भी और एमसीक्यू भी। फेडरलिज्म चैप्टर से ये बिलोंग करता है। बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। लो भाई ये भी फेडरलिज्म का आ गया, मैचिंग आ गया कॉलम ए और कॉलम बी का। बेटा हमारी कंट्री के अंदर ना 4 लिस्ट है, देखो ये रहे नाम, कॉन्करेंट, यूनियन, स्टेट और रेजिडोरी सब्जेक्ट्स की। अब आपको मैच करना है, चलो साथ में करते हैं भाई। बैंक बेटा, बैंक बेटा बैंक कहां आते हैं? बेटा बैंक आते हैं यूनियन लिस्ट में। एग्रीकल्चर आता है बेटा स्टेट लिस्ट में। एजुकेशन बेटा कॉन्करेंट में आती है, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रेजिडोरी में आते हैं। तो बेटा ये लो बन गया। ऑप्शन देख लो बेटा कौन सा बनेगा, 1 का 2 एक ही ऑप्शन है सिर्फ, सी पार्ट है करेक्ट। और आप लोग मुझे पता है बेटा सी पार्ट ही सोच रहे थे, बिल्कुल सही है। एंड तक बने रहना, सारे एमसीक्यू हर एक चैप्टर से पॉल साइंस के खत्म हो जाएंगे, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चूज करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट में से ऑन पावर शेयरिंग, एंड चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। इन चारों में से सही कौन से हैं? और बेटा 3 सही है, ऑप्शन देखो 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 या 1 2 4 में से कौन से सही है। तो पहले देखो सारे पढ़ते हैं, और बेटा जल्दी से ना मार्क करते जाएंगे कौन कौन से सही है। आंसर तो अपने आप ही मिल जाएगा। मेजॉरिटेरियनिज्म इज द रियल स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। भाई दोबारा अजीब सा नहीं लग रहा कुछ? मेजॉरिटेरियनिज्म इज द रियल स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। मेजॉरिटेरिज्म बेटा रियल स्पिरिट कैसे हो सकता है? पावर शेयरिंग रियल स्पिरिट है डेमोक्रेसी का, मेजॉरिटेरियनिज्म तो खराब होता है। श्रीलंका में आप जानते हो क्या हुआ था, ठीक है। श्रीलंका की बेटा पूरी वीडियो अपलोडेड है, जाके एक बार देख लो। ये बेटा स्टेटमेंट गलत है, आगे पढ़ लो, लेकिन ज्यादा नीड नहीं है। अगर मैं एमसीक्यू की बात करूं तो बेटा 2 3 4 ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, और तुम भी यही सोच रहे थे बेटा। ये लाइन ना पावर शेयरिंग अगर यहां लिखा होता कि पावर शेयरिंग इज द रियल स्पिरिट या वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, तो बिल्कुल ठीक है। चैप्टर नंबर 1 से आती है बेटा, टॉपिक का नाम है व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। चलो भाई आगे चलते हैं। विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज लाइकली टू बी मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल इन द वर्ल्ड। हमारे कंट्री की नहीं, हमारी दुनिया में इन चारों में से कौन सी गवर्नमेंट लोगों को जो है भाई वो एक्सेप्टेबल है? डेमोक्रेटिक, मिलिट्री, डिक्टेटरशिप या थियोक्रेटिक? भाई ये तो ज्यादा यार सोचने का, विचार करने का क्वेश्चन ही नहीं है। डेमोक्रेटिक बेटा ऑब्वियसली, ऐसी सरकार जहां पर बेटा इक्वालिटी हो, फ्रीडम हो, लिबर्टी हो, कुछ भी रिलीजन फॉलो करने का ऑप्शन हो, ये होती है बेटा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आउटकम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और बेटा आउटकम के ना ऐसे ढूंढ के
10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रखे हैं पीडीएफ में। अगर तुम्हें चाहिए ना, एक बार कमेंट में मैसेज कर देना कि सर प्लीज शेयर आउटकम एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ईमेल आईडी जरूर मेंशन कर देना बेटा, हाथों हाथ पीडीएफ मेल कर दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई और भी नोट चाहिए तो वो भी मैसेज कर सकते हो। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपने अदर ऑल्टरनेटिव से बेटर फॉर्म होती है। क्यों होती है? 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा। और अगर बेटा पीडीएफ नहीं चाहिए हो ना, तो आउटकम की एक वीडियो डाली थी मैंने, अभी लिंक शेयर करता हूं उसका, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से भी आप वो वाला क्वेश्चन कवर कर सकते हो। 5 मार्क का ना बेटा, ऐसे गट फीलिंग आ रही है कि वो सेम आ जाएगा तुम्हारे ना अगले 3 दिन बाद 25 तारीख को। लो भाई, असर्शन रीजनिंग आ गया। श्रीलंका ने अडॉप्ट किया था तमिल को एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट। ये तो भाई यार ख्वाब था वहां के लोगों का, ठीक है, सपने देखने में क्या जा रहा है भाई। तो श्रीलंका ने बेटा तमिल नहीं, सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था, ठीक है। तमिल वालों का तो बेटा दिल्ली टूट गया था। द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका अडॉप्टेड अ सीरियस मेजोरिटेरियन मेजर। बिल्कुल सही बात है बेटा। ए फॉल्स है, आर ट्रू है, तो क्या हो गया भाई आंसर? ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। डी ऑप्शन भाई बिल्कुल सही है, ठीक है। श्रीलंका ने बेटा तमिल को नहीं, सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था। मैसेज कर दो, कमेंट कर दो, ठीक है, जल्दी से बता दो कि कौन से ईयर में सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था। बेटा कमेंट आ जाना चाहिए, अभी पॉज करके जल्दी से कर देना भाई। ये लो, पॉलिटिकल पार्टी का एक क्वेश्चन आ गया। फ्रॉम द आइडियाज एंड टीचिंग ऑफ विच ऑफ द लीडर डस बीएसपी ड्रॉज इंस्पिरेशन। बीएसपी कौन सी पार्टी है बेटा? बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी का एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी लिख देते हैं यहां पर, ठीक है। तो बीएसपी का बेटा एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि बनी कब थी? 1984 में। बनाई किसने थी? कांशी राम ने। पार्टी की टीचिंग बहुजन समाज के लिए बनाई थी। वहां टीचिंग कहां से ली है इन्होंने? देखो बेटा, साहू महाराज, महात्मा फूले एंड रामा स्वामी नाइकर, जिनको पेरियर भी कहा जाता था, या फिर बाबा साहिब अंबेडकर। तीनों सही है। करेक्ट आंसर डी पार्ट, ऑल दी अबव। सबसे इन्होंने टीचिंग ली थी बेटा, और बीएसपी बनी थी 1984 में। इनका सिंबल होता है बेटा एलिफेंट। और ऐसी ना 5 पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल और दे रखे हैं। टोटल नेशनल पार्टीज 7 नहीं है, 6 है। अगर तुम्हें अभी भी 7 पता है ना, तो बेटा पॉलिटिकल पार्टी की एक बार वीडियो चेक कर लो। चेंज कर दिया सीबीएसई ने, अब 7 नहीं 6 नेशनल पार्टी बेटा हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करती हैं। Which one of the following country has the highest representation of women in their national parliament? Chapter Gender, Religion and Caste. बेटा इंडिया में तो देखो वुमेन का तुम लोग जानते हो पार्टिसिपेशन बहुत कम है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है बढ़ जाए। क्या होएगा ही, बिकॉज बेटा बिल पास जो बहुत सालों से पेंडिंग था ना, हो गया है। कानून बन गया है कि हमारी इंडिया के लोकसभा, स्टेट इलेक्शंस, इवन दिल्ली इलेक्शंस में 1/3 सीट रिजर्व हो गई। लोकल गवर्नमेंट में तो 1992 से ही थी, और 2023 में हमारी बीजेपी की सरकार ने वुमेन के लिए 1/3 सीट रिजर्व कर दी। लेकिन अभी आगे जाके वो एक्ट आ चुका है, इफेक्ट में नहीं आया अभी। तो इंडिया, रशिया, अमेरिका या स्वीडन? तो बेटा स्वीडन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये बेटा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के ग्रुप है जहां पर ना वुमेन का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा हाई रहता है। स्वीडन, नॉर्वे, ये सब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, ठीक है, इनका ग्रुप का नाम है। चलो भाई, ये जेंडर का भी एमसीक्यू तुम्हारा हो गया कवर। अब चलते हैं आगे एक और नए असर्शन रीजनिंग की तरफ, ठीक है। इंडिया हैज अ मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया में भाई बहुत सारी पार्टी है। टोटल 3 तरह के सिस्टम होते हैं बेटा, 1 पार्टी, 2 पार्टी, मल्टी पार्टी। हमारी कौन सी पार्टी? मल्टी पार्टी। और एग्जाम के बाद आफ्टर बोर्ड्स पार्टी, उसकी प्लानिंग चल रही है तुम लोगों की, भाई कहां जाना है कहां नहीं जाना, पढ़ लो थोड़े दिन। आफ्टर बोर्ड्स पार्टी भाई बहुत सारा इंस्टाग्राम पे मैं देखता रहता हूं। आफ्टर बोर्ड्स पार्टी के पासेस शुरू हो जाएंगे, मैथ्स के पेपर से पहले तो प्लानिंग शुरू हो जाएगी। जो मैथ्स का जो गैप है ना, उसमें मैथ्स कम आफ्टर पार्टी ज्यादा होने वाली है भाई, बातें ज्यादा होने वाली है। चलो, असर्शन रीजन, इंडिया हैज अ मल्टी पार्टी सिस्टम, बिल्कुल सही है। इट इज बिकॉज ऑफ द सोशल एंड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इन इंडिया।
इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों है? क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत सारे सोशल ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटीज है, डिफरेंसेस है। सही है ना भाई? चलो, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बिकॉज लगा लिया, ये भी सही बन रहा है। तो भाई बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलो भाई, असर्शन रीजनिंग हो गया, पॉलिटिकल पार्टी का बढ़िया से कवर हो रहे हैं भाई, सारे चैप्टर तुम्हारे रिवाइज होते रहेंगे। तो भाई ये तो वही क्वेश्चन आ गया जो अभी हम कर रहे थे डिस्कस, और तुमने भाई अगर कमेंट में आंसर लिख दिया तो ठीक है, और नहीं लिखा तो भाई तुम्हें ना मैंने यही दे दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज डिक्लेयर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। एक्ट आया था 1956 में। बेटा इसका तो टाइम लगाएंगे ही नहीं। सिन्हाला, सिन्हाला बेटा लैंग्वेज ऑफिशियल डिक्लेयर की गई थी, ईयर है 1956। जल्दी से बढ़ते हैं आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें से बेटा कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? मतलब 3 सही होने वाली है, ठीक है। सबसे पहले बेटा क्या आया? द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। क्या हमारी कंट्री के अंदर डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया जाता है रिलीजन के बेसिस पे? बिल्कुल सही भाई, ये वाली तो सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ अस टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी। क्या हमारी कंट्री में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है? बिल्कुल है। इसका मतलब भाई ये भी सही हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउज द स्टेट टू इंटरवीन इन द मैटर ऑफ रिलीजन टू इंश्योर इक्वालिटी बनी रहे। भाई ये भी सही है। और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। भाई यार ये वाली लाइन भी कहीं ना कहीं सुनी हुई है कि रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। चारों सही है ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। भाई देखो पहले 3 बिल्कुल सही है, आखिरी स्टेटमेंट पार्शियली सही है। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, बेटा कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं कहा कि रिलीजन सेपरेट नहीं हो सकता। आ गया ना, याद आ गया ना? किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। तो एज पर महात्मा गांधी रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। ये सारे सही है, ये गलत है डी वाला। ठीक है बेटा, चलो ये भी आपका ठीक हो गया भाई। एमसीक्यू टोटल करेंगे भाई, लास्ट में मैसेज करके जाना कितने सही कर रहे हो। इंडिया बेटा क्वासी फेडरल स्टेट है। 4 पॉइंट में से कौन से 3 पॉइंट इस बात को प्रूव करते हैं? अभी तक तुमने क्वासी फेडरल स्टेट अगर आज तक नहीं सुना है तो बेटा आज सुन लो क्या होता है। मोर पावर विद सेंटर, सेंटर गवर्नमेंट का ज्यादा पावर, बिल्कुल सही है। रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स विद सेंटर, बिल्कुल सही है। इक्वल सब्जेक्ट्स विद सेंटर एंड स्टेट, ऐसा नहीं होता। और करेंसी एंड रेलवे विद सेंटर, ये भी सही है। ठीक है बेटा, स्टेट लिस्ट में अलग सब्जेक्ट आते हैं, सेंटर की जो यूनियन लिस्ट है उसमें अलग सब्जेक्ट आते हैं। तो बेटा ये वाली इक्वल सब्जेक्ट वाली जो लाइन है ना गलत हो गई। और क्वासी फेडरल सिस्टम यही होता है, अ सिस्टम इन विच सेंटर गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन स्टेट गवर्नमेंट। बेसिकली का मतलब होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन ही क्वासी फेडरल है। 1, 2 एंड 4 ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 एंड 4। ठीक है भाई, पता लग गया। फेडरलिज्म का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, फेडरलिज्म से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। फेडरलिज्म की वीडियो भी अपलोडेड है, जाके देख लो। आगे बढ़ते हैं भाई वीडियो के अंदर। व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम लिव्स इन फ्लेमिश रीजन। भाई ये ना इंपॉर्टेंट है बेल्जियम की कॉम्पोजिशन से। ठीक है, तो बेटा बेल्जियम के अंदर 2 तरह के लोग रहते हैं, डच और फ्रेंच। मेजॉरिटी में कौन है बेटा? ज्यादा कौन है? ज्यादा डच है, लेकिन पावरफुल कौन है? फ्रेंच। फ्रेंच कितने हैं? 40%। और जर्मन भी थे, लेकिन ये सिर्फ 1% है। और बेटा डच कितने हैं? 59%। तो बेटा डच 59% रहते हैं फ्लेमिश रीजन में, फ्रेंच रहते हैं 40% वलोनिया रीजन के अंदर। और यहां पर बेटा क्या क्वेश्चन आया कि फ्लेमिश रीजन में कितने लोग रहते हैं? तो फ्लेमिश याद रखना बेटा, फ्लेमिश रीजन एफ से शुरू हो रहा है, फ्रेंच एफ से शुरू हो रहा है। एफ का आंसर नहीं है। फ्रेंच फ्लेमिश में नहीं रहते, फ्रेंच दूसरे रीजन में रहते हैं वलोनिया में। तो फ्लेमिश रहते हैं, मतलब फ्लेमिश रीजन में रहते हैं डच। तो फ्लेमिश रीजन की क्या हो गई भाई परसेंटेज? 59। इसके अलावा बेटा ब्रसल्स भी है वहां की कैपिटल, वहां थोड़ा सा उल्टा है। वहां की फ्रांस की जो पॉपुलेशन है वो 80% है। ये भी आप लोग ध्यान रखना। पूरी बेल्जियम की कॉम्पोजिशन समझ आ गई तुम लोगों को। भाई यार ये तो एमसीक्यू तो भाई तुम्हारे देखो भाई लॉटरी लगी हुई है।
ठीक है, ये तो तुम जल्दी से बता दोगे क्योंकि मैं ही तुम्हें बता चुका हूँ भाई। बहुजन समाज पार्टी किसने बनाई थी भाई, ये तो जल्दी से बता देते हैं, 1984 कांचीराम। अभी वीडियो में बीएसपी के हमने जब वो क्वेश्चन किया था कि इंस्पिरेशन कहाँ थी, तो वहां मैंने तुम्हें बता दिया था, एक बार और रिवाइज हो गया तुम्हारा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आ गया सेशन रीजनिंग, इलेक्शंस आर द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। भाई ये वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी की लाइन बार बार आ रही है, इसका मतलब एग्जाम में आने वाली है। तो मैंने तुम्हें अभी बताया था बेटा, वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी इलेक्शन नहीं होते हैं, वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग होती है। तो बेटा इसका ए जो है वो फॉल्स हो जाता है। और बेटा अगर असर्शन रीजनिंग में एक स्टेटमेंट गलत हो जाए ना, दूसरा पढ़ने की नीड ही नहीं पड़ती, क्योंकि बेटा एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जहां पर ए फॉल्स हो रही होगी। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर है डी पार्ट, क्योंकि ए फॉल्स है। देखो रीजन सही मिलेगा हमेशा। इलेक्शन एक्सपैंड करते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, क्योंकि जब इलेक्शन होते हैं पॉलिटिकली लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, और ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं तो ज्यादा बेटा डेमोक्रेसी एक्सपैंड होती है, डीपन होती है। ठीक है, इसलिए हमारी कंट्री के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन भी आया था। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू है इसका करेक्ट आंसर। चलो भाई मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ अ गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इट्स सिटीजन द राइट एंड मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन, मतलब हमारी सरकार हम लोगों को कैसे वो पार्टिसिपेट कर रही है, कैसे वो लॉ डिसाइड कर रही है, लोकसभा कैसे चलती है, हम लोगों को सारा कुछ बताया जाता है। अगर ऐसा है तो वो कौन सी सरकार है बेटा, आउटकम का क्वेश्चन है। अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांसपेरेंट है या स्टेबल है? सोचो भाई, 3 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से सोचो, आंसर बताऊंगा, मैच करते हैं तुम्हारा सही है या फिर मेरा सही है। लेकिन बेटा बोर्ड वाले दिन तुम्हारा ही सही होगा, क्योंकि सब कुछ तो कवर कर लिया वीडियो में। तो भाई लग रहा होगा अकाउंटेबल गवर्नमेंट, क्योंकि ये लाइन अकाउंटेबल गवर्नमेंट में लिखी है बेटा, लेकिन अकाउंटेबल का मतलब होता है आंसरेबल। अगर गवर्नमेंट आपको राइट दे रही है, मींस दे रही है कि आप उनके डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को प्रॉपर्ली एग्जामिन करो, तो बेटा अकाउंटेबल गवर्नमेंट के अंडर ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट आती है। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर है ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। जिन लोगों ने सही किया था बेटा बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। एक बार कमेंट में बता देना कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही किया था, और अगर नहीं किया था ना, अब गलती आगे से नहीं होने वाली, क्योंकि ट्रांसपेरेंट ही इसका सही आंसर है। इसमें आपको प्रोसेस को एग्जामिन करने का मिलता अधिकार। चलो भाई ये भी हो गया बढ़िया से कवर। आगे बेटा आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैटर डू नॉट डील्स विद फैमिली लॉज, इस चारों में से कौन से मैटर हमारे फैमिली लॉज में नहीं आते? जेंडर से क्वेश्चन आ गया, मैरिज भाई फैमिली लॉज में आता है, अडॉप्शन बी आता है, इनहेरिटेंस जो कि बेटा हमारी जनरेशन के बाद वेल्थ कैरी फॉरवर्ड होती है उसको कहते हैं, और बेटा आखिरी में फाइनेंस। फाइनेंस का फैमिली लॉस से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, फाइनेंस इसका करेक्ट आंसर है। ये तीनों होते हैं, फाइनेंस नहीं होता। डी पार्ट बिल्कुल सही है, फैमिली लॉज में नहीं आता भाई। चलो आगे करते रहेंगे भाई, छोड़ेंगे नहीं, पूरी पॉल साइंस कवर कर देंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज इज ऑफर्ड बाय इलेक्शन कमीशन, बेटा हमारी कंट्री में ना कुछ पार्टी को रिकॉग्नाइज किया जाता है इलेक्शन कमीशन के थ्रू, और इलेक्शन कमीशन ना इन चारों में से इन रिकॉग्नाइज पार्टीज को क्या ऑफर करती है? 4 ऑप्शन बेटा, पार्टी का नेम वो खुद डिसाइड कर रहे, फंड्स खुद लेके आ रहे हैं, इलेक्शन सिंबल देखते हैं, मैनिफेस्टो खुद बनाते हैं। बेटा इलेक्शन सिंबल सोचने की नीड ही नहीं पड़ी, 6 नेशनल पार्टी के सिंबल एक बार देख लेना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये समझ आ गया बेटा, आगे चले। चलो भाई फॉरवर्ड मूव करते हैं। Which of these value have the moral and legal sanctions in a democracy? इनमें से किसका बेटा लीगल भी और मोरली भी, लीगल मतलब कानून भी बना हुआ है और हम लोग सोसाइटी में भी मोरली उसको एक्सेप्ट करते हैं, जेंडर इक्वालिटी को, कास्ट बेस्ड इक्वालिटी को, इकोनॉमिक इक्वालिटी को, या फिर बोथ ए एंड बी? क्या हमारी कंट्री के अंदर बेटा जेंडर इक्वालिटी है, क्या कास्ट बेस्ड इक्वालिटी है, इकोनॉमिक इक्वालिटी है, या फिर बोथ ए एंड बी है? इसमें से किसका मोरल एंड लीगल सैंक्शन है? मोरल मतलब सोसाइटी में मान रहे हैं और लीगली कानून में भी माना हुआ है। तो भाई जेंडर इक्वालिटी को भी माना हुआ है, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट बने हुए हैं हमारी कंट्री के अंदर कि भाई हमें जेंडर के बेसिस पे हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना और कास्ट के बेसिस पे भी नहीं करना। बोथ ए एंड बी इसका है बेटा करेक्ट आंसर। हमारी डेमोक्रेसी ने मोरली लीगली इन दोनों को ही मान लिया है। इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है, बिकॉज वी हैव पीपल जो कि भाई बहुत रिच है, वी हैव पीपल वो कि बहुत पुअर है, रिच एंड पुअर का गैप है। तो इकोनॉमिक इक्वालिटी तो बेटा नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जरूर है। चलो भाई यहां पर आपके बेटा पॉल साइंस के 5 चैप्टर के ना इंपॉर्टेंट जो ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन लाया था सारे के सारे कवर करा दिए। मिलता रहूंगा बेटा आपसे अगले और 2 दिन, मेहनत करता रहूंगा बेटा, चाहे ये शोल्डर इंजरी हो जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे तूफान आ जाए बेटा, लेकिन हम 2 दिन ना छोड़ने नहीं वाले। हाथ पकड़ा है ना तो बेटा 10th में पूरा पकड़ा है, स्टार्टिंग से एंड तक पूरी मेहनत करी है, आप लोग जानते हो। अब
अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो। किसी भी डाउट के लिए मैसेज करते रहो, कॉल करते रहो भाई, जो लोग ऑफलाइन पढ़ते हैं मेरे पास। तब तक के लिए अपना ध्यान भी रखो साथ साथ बेटा, ठीक है। मिलता हूं कल नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सेक्शन ए पूरा लीक कर देंगे पेपर से पहले। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।